दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा की क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। What havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Orishama? ये क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा का। What havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Orissa? क्या जो सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, उसने क्या तबाही मचाई थी? उड़ीसा के लोगों के जीवन में क्या तबाही मचाई थी उस साइक्लोन ने? तो यहाँ से इसका आंसर है, इट वाज ए डिवास्टिंग साइक्लोन ड्यू टू दिस मैनी लाइव्स वर लॉस्ट। ये एक तबाही मचाने वाला साइक्लोन था। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से बहुत सारे जीवन खो चुके थे। द हाउसेज वर वॉश्ड अवे, बहुत सारे घर बह चुके थे। एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, और हजारों विलेजेस तबाह हो गए थे और उखड़ गए थे। बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज उखड़ गए थे। देयर वर कार्केसेस एंड डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन ऑल अराउंड, और वहां पे चारों तरफ ह्यूमन डेड बॉडीज और जानवरों के सब पड़े हुए थे। पीपुल बिकेम होमलेस, जो लोग थे वो बेघर हो गए थे। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना जीवन खो दिया, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, वो अनाथ बन गए थे। द कंडीशन सीम टू बी ग्रीम आफ्टर द साइक्लोन, जो साइक्लोन के बाद कंडीशन थी वो बहुत ही विकट हो गई थी। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि ओडिशा में जो साइक्लोन आया था उसने उसके लोगों के क्या जीवन में क्या तबाही मचाई। तो ये इसका आंसर ये है कि ये एक बहुत तबाही मचाने वाला साइक्लोन है, जिसकी वजह से बहुत सारे जीवन खो चुके थे। जो हाउसेज हैं बहुत सारे बह चुके थे, और हजारों गांव तबाह हो गए थे, और बहुत सारे पेड़ भी उखड़ गए थे। वहां पे चारों तरफ कारकेसिस थी, मतलब सब थे जानवरों के, और ह्यूमन की डेड बॉडीज थी। लोग बन गए थे बेघर, और मैनी चिल्ड्रन जिन्होंने अपने माता पिता खोए वो बन गए अनाथ। द कंडीशन सीम टू बी ग्रीम, जो कंडीशन थी वो विकट हो गई सुपर साइक्लोन के बाद। ये था फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट आंसर उसका। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हाउ हैज प्रशांत ए टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज? अब कैसे जो प्रशांत एक टीनेजर के रूप में, मतलब 13-14 साल के रूप में, मतलब वो टीनेजर था ना, तो वो टीनेजर के रूप में कैसे अपने गांव के लोगों की मदद करने में योग्य रहा? तो ये उसका आंसर है, ऑन रीचिंग हिज विलेज प्रशांत फाउंड सॉरोफुल सिचुएशन ऑल अराउंड हिम। मतलब जब प्रशांत अपने गांव पहुंचा तो उसने चारों तरफ बहुत सारी विकट परिस्थिति पाई। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने के बाद प्रशांत फाउंड सॉरोफुल सिचुएशन ऑल अराउंड हिम, अपने चारों ओर बहुत ही दुख वाली सिचुएशन पाई। ही हैड द लीडरशिप एबिलिटी, उसके पास लीडरशिप की एबिलिटी थी, मतलब वो लीडर बन सकता था, इसलिए उसने सो ही टू द इनिशिएटिव टू रिहेबिलिटेट द पीपुल, इसलिए उसने इनिशिएट करा, मतलब इनिशिएटिव मतलब पहल करी, आगे को और कदम बढ़ाया लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए। ही मेड ए टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स, उसने एक यंग वॉलंटियर्स की वो बनाई, टीम बनाई, और साफ करा शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कार्केसेस एंड ह्यूमन डेड बॉडीज। उसने मतलब एक टीम बनाई, और ये शेल्टर है, SHELTER। उसमें जो फिल्थ पड़ा हुआ था, यूरिन, वॉमिट, उल्टी, ये सब, फ्लोटेड कार्केसेस, ह्यूमन डेड बॉडीज, ये सब थी। इन सभी को हटाया, साफ सुथरा करा, और टेंडेड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द पीपल हु हैड बीन इंजर्ड बाय द साइक्लोन, और वो लोग जो साइक्लोन में अब चोट लग गई थी उन्हें, उन सभी का देखभाल करा और उन सभी को ठीक करा उसकी टीम ने, जो उसने टीम बनाई थी। ही परsuaded टू द वुमेन टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, उसने वुमेन्स को रिक्वेस्ट करा कि वो बच्चों का ध्यान रखें। ही बिकेम ए होप फॉर ऑल, वो सभी के लिए एक आशा के रूप में आया। मतलब ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचकर प्रशांत फाउंड ए सॉरफुल सिचुएशन ऑल अराउंड हिम। ही हैड द लीडरशिप एबिलिटी, उसके पास लीडरशिप एबिलिटी थी, इसलिए उसने इनिशिएटिव लिया, कदम उठाया लोगों को रिहेबिलिटेट करने का, मतलब दोबारा उनको घर बसाने में, उनका दोबारा घर बसाने में मदद करा उसने। ही मेड ए टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स, उसने यंग वॉलंटियर्स की टीम बनाई और साफ करा शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कार्केसेस। फिल्थ माने गंदगी होती है, तो उसने मतलब जो जहां पर वो रह रहे थे वहां की गंदगी साफ करी। यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कार्केसेस और ह्यूमन डेड बॉडीज को भी साफ करा, और देखभाल करी चोट को और फ्रैक्चर को उन लोगों की जो इंजर्ड हो गए थे साइक्लोन के द्वारा। ही परsuaded टू द वुमेन, उसने वुमेन्स को भी परsuade करा देखने के लिए, देखभाल करने के लिए बच्चों की। इस तरीके से वो होप बन गया सभी के लिए, मतलब सभी के लिए वो होप बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर? व्हाट रोल डू दे द वुमेन ऑफ कलिकुड्डा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज? मतलब हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, कैसे जो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने एक दूसरे की मदद करी। व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कलिकुड्डा, जो कलिकुड्डा की जो औरतें थी उन्होंने क्या काम करा, क्या रोल निभाया इन दिनों?
मतलब साइक्लोन के दिनों वुमेन्स ने क्या रोल निभाया था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका क्वेश्चन जानते हैं कि उन्होंने क्या रोल निभाया था। What role do the women of Kalikuda play during these days? तो इसका आंसर क्या है? प्रशांत took initiative and mobilized everyone to help one another in this time of distress. The people of the community joined hands together and started relief work. Women started working in food for work program and looked after the orphans. मतलब प्रशांत ने कदम उठाया था, पहल करी थी और लोगों को संगठित करा था एक दूसरे की मदद करने के लिए। इस तरीके इन दिस टाइम ऑफ, इस तनाव के समय में द पीपुल ऑफ द कम्युनिटी, जो लोग थे कम्युनिटी के, उन्होंने एक साथ हाथ मिलाया और रिलीफ वर्क शुरू कर दिया। रिलीफ वर्क का मतलब भलाई का काम शुरू कर दिया। वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। हम जो वुमेन थी उन्होंने वर्क शुरू कर दिया, जो वर्क फूड था, फूड के लिए काम करना शुरू कर दिया। एंड लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन, और जो अनाथ बच्चे थे उनकी भी देखभाल करी। मतलब प्रशांत ने पहले शुरुआत करी थी, कदम उठाया था और लोगों को संगठित करा, और फिर जो कम्युनिटी के लोग थे उस डिस्ट्रेस के समय में लोगों ने भी एक साथ हाथ मिलाया और रिलीफ वर्क शुरू कर दिया। और जो वुमेन थी स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया इन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम करना शुरू कर दिया। एंड लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन, और अनाथ बच्चों की भी देखभाल करी। Why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institution for orphans and widows? तब क्यों प्रशांत और अदर वॉलेंटियर्स ने मना कर दिया सेटअप करने के लिए प्लान को फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज? मतलब वो लोग ऑर्फन्स और विडोज के लिए, जो अनाथ और विधवाएं बच्चे थी उनके लिए अब वो इंस्टीट्यूशन बनवा रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में मना क्यों कर दिया? और इसकी बजाय उन्होंने दूसरा ऑप्शन क्या निकाला? Prashant and other volunteers resisted the plan to set up institution because they felt that in these institutions children would not be able to get love and widows would suffer from stigma and isolation. The group decided them to rehabilitate them in their own community. मतलब जो प्रशांत और अदर वॉलेंटियर्स थे, जो प्रशांत और उसका जो ग्रुप था, उन्होंने इस प्लान को, जो इंस्टीट्यूशन को बनाने का प्लान था, उसको इसलिए मना कर दिया बिकॉज दे फेल्ट, क्योंकि उन्होंने महसूस करा था दैट इन दीज इंस्टीट्यूशन, की ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो चिल्ड्रन है अब वुड नॉट बी एबल, नहीं योग्य होंगे टू गेट लव, लव प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे। एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम, और जो विडोज हैं वो सफर करेंगी फ्रॉम स्टिग्मा से, यहाँ पे एस नहीं है, स्टिग्मा से, STIGMA, और यहाँ पर ए है। जो विडोज हैं वो सफर करेंगी कलंक से और अकेलेपन से। मतलब उन्होंने इसलिए मना कर दिया था इस प्लान को, सेटअप करने के प्लान को, क्योंकि उन्होंने महसूस करा था कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं उनको प्यार नहीं मिलेगा, और जो विधवाएं हैं वो कलंक और अकेलेपन से जिएंगी। द ग्रुप डिसाइड, और फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन ये निकाला था, उन्होंने ये सोचा था, ग्रुप डिसाइडेड टू रिहेबिलिटेट देम इन देयर ओन कम्युनिटी। उस ग्रुप ने ये सोचा कि वो जौन सी समाज के मतलब जैसा लोग होंगे उसी उनकी कम्युनिटी में ही उनको रिहेबिलिटेट कर देंगे। मतलब जैसे जो हिंदू होगा उसको हिंदू वाले बच्चे के साथ मतलब बना दिया जाएगा उसका हिंदू परिवार, जो मुस्लिम होंगे उनको मुस्लिम के साथ, ऐसे उन्होंने सोचा था। तो उन्होंने फिर वही ऑप्शन करा। मतलब पहले तो वो इंस्टीट्यूशन बना रहे थे, लेकिन इंस्टीट्यूशन में उन्होंने सोचा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो तो अकेलेपन से बीतेंगे, और जो विडोज हैं वो स्टिग्मा और आइसोलेशन में होंगे। तो इसलिए ग्रुप ने डिसाइड करा रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको उनकी ऑन कम्युनिटी में, मतलब जैसा उनका समुदाय था उसी में रिहेबिलिटेट करने की उन्होंने सोची। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर? क्या तुम सोचते हैं कि प्रशांत एक गुड लीडर है? And do you think young people can get together to help people during natural calamities? क्या तुम सोचते हो जो लोग, मतलब क्या तुम सोचते हो प्रशांत एक गुड लीडर है? पहला तो ये पार्ट है। डू यू थिंक यंग पीपुल कैन गेट टुगेदर? क्या तुम सोचते हो जो जवान लोग हैं, मतलब यंग लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर नेचुरल कैलामिटीज में वर्क कर सकते हैं? मतलब जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, ये सब होती हैं नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनमें एक साथ काम करने के लिए क्या यंग लोग आ सकते हैं? अनडाउटेडली ये आंसर है। अनडाउटेडली प्रशांत इज अ गुड लीडर। जो मतलब निसंदेश प्रशांत एक गुड लीडर है, मतलब उसमें कोई भी संदेश नहीं है कि प्रशांत एक गुड लीडर है। ही हैज ऑल द लीडरशिप एबिलिटी, उसके पास सभी लीडरशिप एबिलिटी है। ही हैज ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। ही हैज ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव, उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है इनिशिएटिव लेने की।
हिज विजन इज क्वाइट क्लियर, जो उसका विजन है वो क्वाइट क्लियर है। ही फेसेस ऑल द सर्कमस्टांसेस करेजियसली, वो सभी सर्कमस्टांसेस को करेजियसली फेस करता है, मतलब कि सभी आपदाओं को ढंग से झेलता है, फेस करता है। ही यूथ एंड एल्डर टू हेल्प, मतलब उसने मोबिलाइज करा था, संगठित करा था, यूथ और एल्डर्स को संगठित करा था हेल्प करने के लिए लोगों की इन नेचुरल कैलामिटीज में। टू हेल्प पीपुल इन नेचुरल कैलामिटीज मतलब क्या है कि अनडाउटेडली प्रशांत इज अ गुड लीडर, निस्संदेह प्रशांत एक गुड लीडर है। ही हैज ऑल द लीडरशिप एबिलिटी, उसके पास सभी लीडरशिप एबिलिटी है। ही हैज ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव, उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है इनिशिएटिव लेने की, मतलब कि वो पहल कर सकता है किसी भी चीज की। ही फेसेस ऑल द सर्कमस्टांसेस करेजियसली, वो सभी आपदाओं का बहुत ही करेज होके सामना करता है। He mobilized youth and elder to help people in tough time. He took several initiative and made it possible for the people to put their lives back on the track. उसने ऐसे इनिशिएटिव बनाए थे जिससे कि लोग अपने जीवन को फिर से वापस अपने ट्रैक पर ला सके थे। मतलब ही टुक सीवियर इनिशिएटिव, उसने ऐसे कदम उठाए थे एंड मेड इट पॉसिबल, और लोगों के लिए संभव बनाया था, फॉर द पीपुल लोगों के लिए संभव बनाया था, टू पुट देयर लाइव्स अपने जीवन को वापस ट्रैक पर लाने के लिए उसने संभव बनाया था। यस आई थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर, और ये दूसरे पार्ट का आंसर है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि जो यंग पीपल हैं वो एक साथ काम कर सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज में। नेचुरल कैलामिटीज में जो यंग पीपल हैं वो काम कर सकते हैं। यंग पीपल आर फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, जो यंग लोग हैं वो फुल होते हैं एनर्जी एंड स्ट्रेंथ में फुल होते हैं। दे कैन कम अप विथ न्यू एंड यूजफुल आइडिया, वो आ सकते हैं न्यू और यूजफुल आइडिया के साथ आ सकते हैं कम करने के लिए डिवास्टेशन इफेक्ट ऑफ कैलामिटीज बाय हेल्पिंग मोर पीपल, मतलब वो एक साथ काम कर सकते हैं और नए नए आइडिया होते हैं, वो नए नए आइडिया लेकर आ सकते हैं कि जो नुकसान हुआ है, तबाही जो मचाई है नेचुरल कैलामिटीज ने, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। मतलब इसका आंसर क्या है? अनडाउटेडली प्रशांत एक गुड लीडर है। ही हैज ऑल द लीडरशिप एबिलिटी। ही हैज ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव, उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है कदम लेने की। हिज विजन इज क्वाइट क्लियर। ही फेसेस डिफरेंट सर्कमस्टांसेस करेजियसली, वो सभी सर्कमस्टांसेस को प्रॉब्लम्स को बहुत ही साहस से झेलता है। ही मोबिलाइज ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर टू हेल्प करने के लिए पीपल को टफ टाइम में। ही टुक सीवियर इनिशिएटिव, उसने ऐसे इनिशिएटिव बनाए थे और लोगों को ऐसा बना दिया था कि लोग अपने जीवन को फिर से अपने ट्रैक पर ला सके थे, ऑन ट्रैक। यस आई थिंक, हाँ मैं, ये दूसरे पार्ट का आंसर है। हाँ मैं सोचता हूँ पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। यंग पीपल जो होते हैं वो फुल होते हैं ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, दे कैन कम अप विद न्यू एंड यूजफुल आइडिया टू रिड्यूस द डिवास्टेशन इफेक्ट ऑफ कैलामिटीज बाय हेल्पिंग मोर पीपल। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।